सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी, क्या होगा अब उस वस्तु का जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो अर्थ सत्कार ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए। से हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है,
पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। मतलब हो रहा है इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी
उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो बात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ है हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन में समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग की जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए।
तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है,
कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है, और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे सत्संग जी प्रेम से कहना, खरगोदा के स्थान पर सभी संत महात्मा महापुरुष एकत्रित हुए हैं और भक्ति वाले भाव श्रवण किए जा रहे हैं। और लगभग पिछले 1 घंटे में जितना जिक्र प्रेम का हुआ है उतना किसी और विषय का जिक्र नहीं। चाहे वो बाल संगत के बच्चों ने जो गीत गाया या उसके बाद भी जो हमने रचनाएं सुनी, प्रेम के प्रेम कर लो, प्रेम जीवन में आ जाए। क्या रखा है तकरार में? इंसान से जब ये सवाल पूछते हैं कि क्या रखा है तकरार में, तो इंसान यही कहता है कुछ नहीं रखा, तकरार में कुछ नहीं रखा। पर फिर भी इंसान तकरार करने से चूकता नहीं है। पूछो कि क्या रखा है, रखा कुछ नहीं है, फिर भी तकरार करने से इंसान चूकता नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान तकरार कर बैठता है। और यहीं देखा जाए तो बात प्रेम की है, और जो आज बात प्रेम की जा रही है, कोई नई बात नहीं कही जा रही, तो सनातन से प्रेम। सतगुरु इस धरा पर जब आते हैं तो प्रेम स्थापित करते हैं। सत्य, मानव को सत्य दे के, सत्य का बोध करा के, इस परमात्मा का बोध कराकर प्रेम की स्थापना करते हैं। एक ऐसा समाज, एक ऐसा संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम बसा हो। सुनते हैं, पढ़ते हैं कि ईसा मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लव दाई नेबर। तो ये प्रेम का संदेश कोई नया नहीं, पर फिर भी इतना पुराना ये संदेश, इतना पुराना ये प्रेम का पाठ, पर इंसान ये प्रेम का पाठ पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, प्रेम जीवन में आ नहीं पाता। कारण है इंसान की मैं, इंसान का अहंकार। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता, अहंकार दीवार बनाता है, अहंकार ऊंच नीच स्थापित करता है। और जहाँ दीवारें हैं, जहाँ ऊंच नीच वाले भाव हैं, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ प्रेम मुमकिन ही नहीं। नाना तरीके की दीवारें इंसान ने बनाई हैं,
कहीं जात पात की दीवार को देख लें, जहाँ जात पात का भेदभाव आ जाता है, वहाँ प्रेम कैसे हो? क्योंकि कोई खुद को नीचा मान रहा है, कोई खुद को किसी से ऊंचा मान रहा है। ऊंच नीच का जहाँ भाव आ गया, वहाँ प्रेम कैसे हो? तो इंसान ने ये जो दीवारें बनाई, कहीं जात की, कहीं रंग की, कहीं भाषा की, स्थान के मुताबिक भी दीवारें बन जाती हैं कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या कोई विदेश, कि ये हमसे अलग हैं, हमारा कोई राब्ता नहीं, हमारा कोई तालमेल नहीं। तो इंसान अपनी अज्ञानता के कारण ये दीवारें बनाता चला जाता है, ये दूरियां बनाता चला जाता है। इस अज्ञानता के कारण इंसान के जीवन में ये अहंकार आ जाता है कि मैं किसी से इसलिए ऊंचा हूं क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है, मेरी जात ऊंची है, मेरा नाम ऊंचा है, मेरा जन्म स्थान ऊंचा है, मेरी संस्कृति ऊंची है, मेरा रंग ऊंचा है, मेरी भाषा ज़्यादा पुरानी, मेरे पूर्वज ज़्यादा पढ़े लिखे। नाना तरीके की दीवारें। आम तौर पर आम जिंदगी में कितने ऐसे प्रमाण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, कितनी ऐसी मिसालें देखते हैं जहाँ ऐसी ऐसी बातों पर दूरियां बन रही हैं, तकरार हो रहा है। पर पूछो कि क्या रखा है तकरार में, तो इंसान कहता है तकरार में रखा तो कुछ नहीं। किसको क्या मिला है तकरार करके, किसने क्या पाया है तकरार करके? तकरार करके अगर किसी का दिल दुखाया, दुखा भी दिया, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ पा लिया। पर जीवन की सच्चाई, जब जीवन आगे बढ़ता है, समझ आता है हाथ पल्ले तो कुछ नहीं आया। क्रोध में किसी पे जलता हुआ कोयला फेंका तो हाथ तो मेरा जला। क्या रखा है तकरार में? रखा कुछ नहीं। पर इंसान प्रेम नहीं कर पाता। और सिर्फ इंसान ही है जिसे बार बार एक ही पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इंसान, हे मानव, प्रेम कर, सबके सुख की कामना कर, सबके लिए हृदय में अपने प्रेम रख, सत्कार रख। तू मनुष्य बन, तू हैवान मत बन, तू मनुष्य बन, तू जानवर मत बन। बार बार इंसान को ये कहा जा रहा है। कोई तो बात होगी। कभी हमने पानी को कहते सुना है कि हे पानी, तू सबकी प्यास बुझा। पानी प्यास बुझा, प्यास बुझा। कोई पानी को तो नहीं कहना पड़ता। पानी को तो पिया तो पानी ने प्यास बुझाई ही है। जल ने प्यास बुझाई, जल को नहीं कहना पड़ा। जल का ये गुण है, सनातन से प्यास बुझा रहा है। कभी सूर्य को नहीं कहना पड़ा कि हे सूर्य, रोशनी दे, रोशन कर इस धरा को, इस धरती को, हमारे घर में रोशनी दे। कोई कभी हुआ कि सूर्य को कहा, गा गा के सुनाया कि सूर्य तू भी रोशनी दे? क्या रखा है अंधेरे में? सूर्य रोशनी ही दे रहा है। गुण है, सनातन से रोशनी दे रहा है। भोजन को कहा, हे भोजन, भूख मिटा, हमारी भूख मिटाओ। कोई भोजन के आगे गीत गाने पड़ते हैं, भजन करने पड़ते हैं, फिर भूख मिटती है। बस खाना होता है। पर ये इंसान ही है जिसे परमात्मा ने अपनी छवि में बनाया, अपनी सर्वोत्तम रचना कहा, पर अपनी अज्ञानता के कारण अपने सनातन सत्य से इंसान दूर हो गया है। अपनी मूल पहचान से इंसान दूर हो गया है। ये प्रेम इंसान का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव रोशनी देना है, पानी का स्वभाव शीतलता पहुंचाना, प्यास बुझाना है। इंसान भी प्रेम है, इंसान भी यही परमात्मा है।
पर अज्ञानता के कारण इंसान दूर हो चुका है इस सच्चाई से, अपने इस मूल स्वभाव से। इसलिए बार बार कह रहा है, इसलिए बार बार पूछ रहे हैं इंसान से कि क्या रखा है तकरार में। इसलिए बार बार सदगुरु धरा पर आकर इस प्रेम का संदेश दे रहे हैं कि अपने मूल की पहचान कर इंसान और अपने मूल स्वभाव से जुड़ जा। अपनी मूल, ये मूल तेरा ये परमात्मा है, तो इस ज्योत की अंश है, इस निराकार प्रभु की अंश है तू। और इसकी पहचान कर, अपनी पहचान कर, और अपनी पहचान करके फिर प्रेम। अपनी पहचान नहीं है, अपनी पहचान से वंचित हैं, अपनी पहचान के प्रति अज्ञानता है, इसलिए तकरार है, इसलिए दीवारें हैं, इसलिए अहंकार है। अपनी पहचान मिल जाए तो ये जात पात की दीवारें उसी क्षण गिर जाएं। जात पात तो मेरे भ्रमों की हैं जो मैंने खुद को समझा हुआ है कि मेरा ऊंचा कुल, मेरी ऊंची जात। पर जब ये समझ आ गया, ये दर्शन हो गए कि मैं इस परमात्मा का अंश हूं, मेरी जात तो ये परमात्मा है, और जैसे मेरी जात ये परमात्मा है वैसे हर किसी की जात ये परमात्मा है, तो फिर भेदभाव कैसा, फिर ऊंच नीच कैसी, फिर नफरत कैसी, फिर वैर कैसा, फिर तकरार कैसा। इसलिए सदगुरु पहले ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ये सच्चाई देते हैं, ये मूल मुझे मेरे मूल रूप से मिलवाते हैं। तत्व रूप के दर्शन अभी सुना हमने आज सत्संग में, तत्व रूप के दर्शन होते हैं तो अपनी पहचान मिलती है। इसलिए फिर संतों के लिए कहा गया है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलख को पूछे जात ना पात। कि हर घट में इस अलख को देख रहे हैं, इस एक को देख रहे हैं, इस परमात्मा को देख रहे हैं हर घट में। फिर वो घट चाहे नर का है, नारी का है, फिर वो घट चाहे गोरे का है, काले का है, फिर वो घट चाहे जिसको कल तक जात पात के नजरिए से देखा जा रहा था, फिर वो घट किसी भी गांव का है, किसी भी प्रदेश का है, किसी भी कुल का है। ये भेदभाव मिट जाते हैं, नजर बदल जाती है, क्योंकि पहचान इस अलख से है, इस निरंजन से है, इस निरंकार से है। हर घट में ये परमात्मा के दर्शन, हर घट में इस निरंकार के दर्शन, हर घट में इस एक के दर्शन। क्योंकि ये बात समझ आ गई है कि इस एक से ही सब उपजया, इस एक से, इस एक ने सारा खेल रचाया है, इस एक ने सारी सृष्टि को रचाया है। हर घट में ये एक है, और अगर हर घट में एक है तो फिर हर घट की जात भी एक है। ये परमात्मा, ये प्रेम फिर स्थापित होने लगता है। तो प्रेम की बात तो सारी दुनिया में की जा रही है, प्रेम का संदेश तो सारी दुनिया में दिया जा रहा है, कहा सारी जगह जा रहा है, हर स्थान पे कहा जा रहा है कि प्रेम करो, प्रेम करो। पर फिर भी इंसान कर क्यों नहीं पा रहा? सोचने जैसा विषय है। एक ही बात, फिर भी प्रेम नहीं कर पा रहा, क्योंकि गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान जो है वो शुरुआत है इस प्रेम की। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपनी पहचान होती है, इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जब अपने मूल रूप के दर्शन हो जाएं, इस एक सत्ता के, इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं, तो फिर हर घट में ये दिखता है। फिर मैं सब में खुद को दिखता हूं, फिर मेरा ही रूप सब में और सबका रूप मेरे में, तो फर्क नहीं, फिर वैर खत्म होता है। फिर इंसान सही मायने में कहता है क्या रखा तकरार में, खुद से क्या तकरार करना, खुद से क्या लड़ाई करनी, कोई बात नहीं। किसी ने दिल दुखा दिया तो उसकी भी सुख की कामना, उसके लिए भी अरदास।
एक छोटी सी कहानी दास कई बार संगत में साझी करी है कि एक संत महात्मा किसी के घर से गुजरे तो उस परिवार ने बहुत सेवा की उनकी, और सेवा करके जब वो जाने लगे, भोजन करके जाने लगे, तो अंत में आशीर्वाद मांगा अपने लिए कि आप हमारे परिवार को कोई आशीर्वाद देके जाएं, कोई शिक्षा देके जाएं, कैसे हम एक बेहतर जीवन जी सकें, कैसे ऐसा जीवन जी सके जो परमात्मा को खुश कर सके। तो संत ने कहा कि तुम प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो, तो आज के बाद अगर परमात्मा से प्रार्थना करो, अरदास करो, तो अपने लिए नहीं सबके लिए मांगो। अपना भला ही नहीं सबका भला मांगो, अपने लिए सुख नहीं सबके लिए सुख मांगो। प्रार्थना इसे कहा जाता है, सबके लिए। तो वो कहते हैं कि सबके लिए तो मांग लेंगे, क्या अपने पड़ोसी को छोड़ सकते हैं? इस पड़ोसी के अलावा क्या सबके लिए मांग ले तो चलेगा? तो संत कहते हैं तुम एक काम करो, तुम सबकी छोड़ो, तुम सिर्फ पड़ोसी के भले की कामना करो, तुम्हारे से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। तो बात यह है कि सब में जब तक इस एक को नहीं देख रहे, सब में जब तक इस एक के दर्शन नहीं हो पा रहे, तो अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। और सद्गुरु पहले ही कदम पर भक्ति की शुरुआत ही तब कही जाती है जब सद्गुरु का ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस परमात्मा के मैं दर्शन कर लूं। फिर ये पूरी उम्र इस परमात्मा से प्रेम और इस परमात्मा की सृष्टि से प्रेम, इस सृजनहार से प्रेम और इसकी रचना से प्रेम, फिर ये जीवन भक्ति है। फिर अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, कोई मेरा दिल भी दुखाए तो मैं उसमें भी तेरे दर्शन कर सकूं, मैं मन में तकरार ना रखूं, ऐसा जीवन मुझे देना। और ऐसा जीवन जहां आ जाता है वहां शांति आती है, वहां प्रेम आता है, वहां आनंद आता है, वहां भक्ति है। और ऐसा जीवन संत महापुरुष यही अरदास करते हैं सद्गुरु से। आज जितने भाव हमने श्रवण किए, ये जितनी आवाज दी जा रही है कि ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, क्योंकि ऐसा जीवन जहां सब सबके भले की कामना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु सबका भला करो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये प्रार्थना अगर हर इंसान की बन जाए तो कितना सुखी ये संसार हो, कितना आनंदमय ये संसार हो। तो ऐसे संसार की स्थापना, ऐसे जीवन की, ऐसे इंसान की स्थापना सद्गुरु करते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और यहाँ जितने संत महापुरुष बैठे हैं, सद्गुरु से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करके ऐसा जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो सारे ही मानवता के लिए भी अरदास कर रहे हैं कि ऐसा सुख वाला, प्रेम वाला, आनंद वाला जीवन सबके हिस्से आए। तो जहाँ से बात की शुरुआत कि ये प्रेम करना है, तकरार में कुछ नहीं रखा, ये तो सबको पता है। पर प्रेम जीवन में कैसे आएगा? प्रेम जीवन में तब आएगा जब प्रेम के स्रोत से मिलेंगे, जब इस सच्चाई से मिलेंगे, जब भ्रम मिट जाएंगे, जब अंधकार मिट जाएगा, जब अज्ञानता मिट जाएगी। और अज्ञानता तभी मिट सकती है जब इस एक के दर्शन हो जाएं, इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं। इस परमात्मा के दर्शन हो जाएं तो मुझे मेरी पहचान मिलती है कि मैं कौन हूँ। और जब फिर ये जवाब मिल जाता है तो मेरी अवस्था भी वो हो जाती है कि घट घट देखे अलग को, पूछे जात ना पार। तो घट घट अलग के दर्शन हो सके, ऐसी नज़र सबको मिले, ऐसा जीवन सबका हो। प्रेम से कहना धन। मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, मेरा डोले ना एतबार। तो आइए साथ संगत जी
जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, जब जिंदगी के तूफान आते हैं तब हालात आंखों के सामने अंधेरा कर देते हैं। तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर उस परमात्मा में ऐसा एतबार रखता है जो उसे और मजबूत बना देता है। मेरा डोले ना एतबार ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक साधक की आत्मा की आवाज़ है। साथ संगत जी, एक ऐसा भाव जो हर मुश्किल में, हर कसौटी में, हर चुनौती में परमात्मा से जुड़ाव बनाए रखता है। साथ संगत जी, आज की यह कहानी आपको ले चलेगी उस साधक के जीवन में जिसने न सिर्फ हालातों को पार किया बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्यार की वो मिसाल कायम की जिसे जानकर हर आत्मा कह उठे तू ही निरंकार। साथ संगत जी, राजेश भाई एक समर्पित निरंकारी भक्त जो सच्चे मन से सेवा और सिमरन में लीन है। संगीता राजेश की बहन, उनकी पत्नी जो गृहस्थ जीवन को भी आध्यात्मिकता से जोड़ने में प्रेरणा है। विनय उनका छोटा बेटा जो पढ़ाई में होशियार है लेकिन आध्यात्म से थोड़ा दूर है। नारायण लाल राजेश भाई के पुराने मित्र जो परिस्थितियों के कारण भगवान से दूर हो गए थे। सासंगत जी, राजेश भाई रोज सवेरा 4 बजे उठते, स्नान कर ध्यान लगाते और फिर सत्संग भवन में जाकर सेवा करते। उनका जीवन बहुत सादा लेकिन भक्ति से भरपूर था। संगीता बहन रोज कहती, राजेश जी एक बात कहूँ, हमारी इस घर की दीवारें शायद मिट्टी की हो लेकिन इसमें जो श्रद्धा की नींव है वह चट्टान से भी मजबूत है। राजेश मुस्कुरा देते और कहते, सिर्फ एक ही दुआ है प्रभु से, मेरा डोले ना एतबार, चाहे सुख आए या दुख आए। एक दिन विनय का एक्सीडेंट हो गया, सिर पर चोट थी, आईसीयू में था। डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे क्रिटिकल है, चमत्कार ही कुछ कर सकता है। संगीता टूट गई पर राजेश भाई ने रोते हुए भी परमात्मा का धन्यवाद किया। प्रभु, अगर यह तूफान भी तेरा ही भेजा हुआ है तो तू ही इसे पार कराएगा। वो लगातार सत्संग भवन जाते, वहाँ सेवा करते, सुमरन करते और यही अरदास करते, दाता मेरा एतबार कभी भी नहीं डोले। राजेश के पुराने मित्र नारायण लाल जो कभी भक्त हुआ करते थे अब नास्तिक बन चुके थे। उन्होंने देखा कि इतनी परेशानी में भी राजेश कैसे शांत है। उन्होंने पूछा, राजेश तुम इतने दुख में भी कैसे मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? राजेश बोले, डर किस बात का? जब दाता साथ है, मैंने सौंप दिया है उसे अपना सब कुछ। अब जो भी होगा भला ही होगा, अच्छा ही होगा। श्रद्धा अगर कठिन समय में कांपे तो वो सच्ची श्रद्धा नहीं। ये सब नारायण के हृदय में घर कर गए। 24 घंटे बीते, विनय को होश आया। डॉक्टर बोले, हमें भी समझ नहीं आया पर यह किसी करिश्मे से कम नहीं। राजेश और संगीता ने रोते हुए दाता का धन्यवाद किया। सत्संग में जाकर उन्होंने ये शब्द बोले, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ दाता पर एतबार रखा, वो भी न डोला, क्योंकि वो था ही सच्चा। बख्श दी उसने श्रद्धा और भक्ति प्यार। कुछ समय बाद नारायण लाल फिर सत्संग में आए। उन्होंने माइक पर जाकर कहा, मैं दूर चला गया था पर राजेश जैसे साधकों ने मुझे फिर से दिखा दिया कि परमात्मा सिर्फ ताली बजाकर बुलाया नहीं जाता, उसे श्रद्धा से अनुभव किया जाता है। परमात्मा की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन जो भी चलता है उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। सच्चा भक्त वो है जिसका एतबार हालातों से न डोले। श्रद्धा, भक्ति और प्यार, ये 3 वो दीपक है
जो हर अंधकार में प्रकाश फैलाते हैं। साथ संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे शिवगंज में एक वर्ग निरंकारी साधक रहते थे, जिनका नाम भगत हरनाम सिंह था। उम्र लगभग 76 वर्ष थी उनकी। शरीर कमज़ोर था, लेकिन मन में विश्वास इतना मजबूत था कि हर कोई कहता, अगर श्रद्धा देखनी है तो हरनाम जी को देखो। हरनाम जी पिछले 50 वर्षों से निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे। जीवन सेवा में बीता, घर छोटा था लेकिन विचार विशाल थे। उनकी एक ही अरदास थी कि दाता तू बस मुझे वही बख्श दे, अविचल श्रद्धा, निष्काम भक्ति और सबके लिए प्यार। मेरा एतबार कभी भी नहीं डोले। हरनाम जी का एक बेटा था जिसका नाम महेंद्र था। वह पढ़ा लिखा, तेज, लेकिन सत्संग से दूर था। उसे लगता था कि पिताजी का ये सेवा, भक्ति, समर्पण सब समय की बर्बादी है। एक दिन अचानक गांव में भारी बाढ़ आई। नदी उफान पर थी, कई घर बह गए। हरनाम जी का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ। उसी बाढ़ में महेंद्र भी लापता हो गया। लोगों ने कहा, हरनाम जी अब तो सब कुछ गया, क्या अब भी सत्संग का जाप करोगे, सत्संग में जाओगे? पर हरनाम जी की आंखों में न आंसू थे न शिकायत, बस आंखें बंद की और बोले, दाता तू जानता है क्या लिया और क्या छोड़ा। तुझ पर एतबार पहले भी था और अब और भी गहरा हो गया है। बाढ़ के बाद गांव में निरंकारी सेवा दल पहुंचा। राहत सामग्री, दवा, खाना सब बांटा जा रहा था। हरनाम जी ने घायल होने के बावजूद खुद को सेवा में झोंक दिया। कई नौजवानों ने देखा कि एक बुजुर्ग जो खुद अपना घर खो चुका है, वो दूसरों की झोंपड़ियाँ बना रहा है, खाना पका रहा है। एक युवक जिसका नाम विजय था, वो नास्तिक था। उसने पूछा, बाबा जी आपने सब कुछ खो दिया, फिर भी सेवा कर रहे हो क्यों? हरनाम मुस्कुराकर बोले, जो खोया है वो मिट्टी का था, जो पाया है वो अमर है। प्रभु का प्यार, सतगुरु का ज्ञान और सेवा का अवसर। 3 महीने बाद महेंद्र को पता चला। वह पास के एक गांव में बेहोश मिला था। होश आने पर सबसे पहले वो जिस शब्द से बोला वह था पापा। जब वो गांव वापस आया और हरनाम जी को जीवित और सेवा में लगा पाया तो उसकी आंखें भर आई और वह बोला, पिताजी अब मुझे भी उस शक्ति से मिलना है जिसने आपको सब कुछ खोने पर भी मुस्कुराना सिखाया है। हरनाम ने बेटे को सत्संग में ले जाकर ब्रह्म ज्ञान दिलवाया। कुछ महीने बाद गांव में संत निरंकारी मिशन का वार्षिक समागम हुआ। हजारों लोग आए। हरनाम जी को विशेष रूप से मंच पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया, क्या आप इतने दुख के बाद भी निराश नहीं हुए, क्यों? हरनाम जी बोले, सच्चा भक्त दुख को दंड नहीं अवसर मानता है। सेवा, समर्पण और सच्चे भाव का श्रद्धा तब असली होती है जब समय कठिन हो। भक्ति तब सच्ची होती है जब भीतर से कुछ भी न मांगा जाए। और प्यार तब सफल होता है जब वह सबके लिए समान हो। दाता ने यही बख्शा है, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। साथ संगत जी, वह दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। नास्तिक विजय सेवा दल में शामिल हो गया। महेंद्र ने गांव में एक सत्संग भवन बनवाने की जिम्मेदारी ली। हरनाम जी को सब लोग अब बाबा श्रद्धा कहने लगे। जहां पहले लोग धर्म और विश्वास को बोझ मानते थे, अब सत्संग में आने लगे। उनकी सोच बदल गई। हर किसी ने देखा कि एक व्यक्ति का अविचल विश्वास पूरे गांव को ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में बदल सकता है। सत्संग जी, यह कहानी सिर्फ हरनाम जी की नहीं,
उन लाखों संतों भक्तों की है जो संकट में भी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ते। उनका विश्वास न हालातों से डगमगाता है न समाज की बातों से। परमात्मा से यही मांगना चाहिए कि दाता मेरा डोले न एतबार, बख्श दो श्रद्धा भक्ति और प्यार। सत्संगत जी, सच्चे ज्ञान की रोशनी अंधकार से उजाले की ओर। राजस्थान के सूखे इलाके में एक गांव चंदनपुर स्थित था। वहां एक किसान रामशरण अपने परिवार सहित रहता था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। भीतर से वह टूट रहा था। रामशरण की बेटी बीमार रहती, पत्नी अक्सर चिंता में डूबी रहती और बेटा पढ़ाई में पिछड़ रहा था। घर में रोज झगड़े होते। वह मंदिर भी गया कि बाबाओं के पास भी, लेकिन कुछ न बदला। एक रात रामशरण आकाश की ओर देख रहा था और देखकर बोला, हे परमात्मा, क्या तू यहीं है? अगर है तो मेरी आत्मा को चैन क्यों नहीं? एक दिन गांव के पास के कस्बे में संत निरंकारी मिशन का सत्संग हो रहा था। पड़ोसी गौरव ने रामशरण को आमंत्रित किया। वहां मंच से एक वक्ता बोल रहे थे कि इस संसार में सच्चा सुख तब आता है जब आत्मा अपने स्रोत, अपने परमात्मा को पहचान लेती है, और यह पहचान ब्रह्म ज्ञान से होती है, केवल सतगुरु की कृपा से। रामशरण को शब्दों ने झकझोर कर दिया। सत्संग के बाद उसने ब्रह्मज्ञानी से निवेदन किया कि मुझे उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे उस परमात्मा के दर्शन करने हैं। जब रामशरण को ब्रह्मज्ञान मिला और उसे बताया गया कि परमात्मा कोई मूर्ति नहीं, कोई दूर की कल्पना नहीं, वह तो सर्वत्र है, साक्षात निरंकार है, जो सब में समाया है, सबका आधार है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। अब रामशरण का जीवन बदलने लगा। सुबह उठते ही सुमिरन करता, खेत में हल चलाते समय भी निरंकार का स्मरण करता। उसका चेहरा शांत था, शब्दों में नर्मता और आंखों में चमक थी। लोग चौंक गए कि ये वही रामशरण है जो पहले हर बात पर क्रोधित हो जाता था। रामशरण ने अब सत्संग में जाना शुरू किया। उसने गांव में मिशन की शाखा खोलने के लिए अपना एक पुराना गोदाम दान कर दिया। अब वह अपने खेतों में अनाज निकालकर गरीबों में बांटता, बीमारों की सेवा करता। उसने अपने बेटे को भी सत्संग से जोड़ा। उसकी बेटी को नियमित सुमिरन करने से चमत्कारिक लाभ हुआ। एक दिन गांव में जब भारी बारिश से नदी उफान पर थी और स्कूल डूबने को था, तो सेवा दल की मदद से बच्चों को बचाया गया। रामशरण सेवा दल का हिस्सा बना हुआ था। धीरे धीरे पूरा चंदनपुर गांव बदलने लगा। जहां पहले गालियां थी, अब वहां धन निरंकार जी गूंजता है। जहां पहले मंदिर और मजहब की लड़ाई थी, अब वहीं एकता थी। गांव के बुजुर्ग और युवा सब सत्संग में आने लगे। गांव के स्कूल में रामशरण ने एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा, ईश्वर एक है, निरंकार है, सब में है, सबका मालिक एक है। वर्षों बाद जब मुख्य समागम में रामशरण को मंच पर बुलाया गया, उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो मिल गया जिसे पाने के लिए आत्मा जन्मों से भटक रही थी। ब्रह्म ज्ञान, सत्संग, सेवा और सच्चा सुमिरन। सिर्फ एक ही अरदास है कि दाता मेरा एतबार कभी ना डोले, श्रद्धा बढ़ती रहे, भक्ति गहरी होती रहे और सबके लिए प्यार बना रहे। सत्संगत जी, यह कहानी सिर्फ रामशरण की कहानी नहीं थी, हम सबकी है।
क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं अंधेरे से उजाले की यात्रा पर है। संत निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, सत्संग से ऊंचा कोई संग नहीं और सच्चे गुरु से बढ़कर कोई मार्गदर्शन नहीं। साथ संगत जी, जो हर हाल में धन निरंकार जी कहता है उसके हालात खुद बदल जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान वो आईना है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। सेवा करते रहो, सुमिरन करते रहो और सतगुरु पर भरोसा रखते रहो। सच्चा भक्त वो है जो दुख में भी प्रभु का शुक्र अदा करता है। निरंकार सर्वत्र है, वह श्रद्धा की आँख, बस श्रद्धा की आँख होनी चाहिए देखने के लिए। अपने कर्मों को पूजा बना लो, फिर हर काम इबादत हो जाएगा। सत्संग वो दवा है जो आत्मा के हर रोग का इलाज कर देती है। भक्ति में मांग नहीं होती, समर्पण होता है। मन को जितना ही आलसी योद्धा बनाना है, मन को जितना ही असली योद्धा बनना है। सतगुरु की रजा में जो चलता है वह कभी रास्ता नहीं भूलता। प्यार बांटने से कम नहीं होता, ये तो और बढ़ता है। सतगुरु की शरण में आया हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं लौटता। भक्त वो नहीं जो दिखावे में बड़ा हो, भक्त वो है जो विनम्रता में गहरा हो। श्रद्धा हो तो पत्थर भी रास्ता बन जाते हैं। निरंकार को जानना ही असली जानकारी है, बाकी सब व्यर्थ है। निरंकार को जानना ही असली ज्ञान है, बाकी सब जानकारी है। सच्चे भाव से किया गया छोटा सेवा कार्य भी प्रभु को प्रिय होता है। हर स्थिति में प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना ही सच्चा समर्पण है। मन की सफाई के बिना मंदिर की सफाई अधूरी है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जीवन अधूरा है, जैसे बिना सूरज के दिन अधूरा है। निरंकार को पहचान लेता है, जो निरंकार को पहचान लेता है वह हर रिश्ते में उसको देखता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। और साथ संगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती कि जिसने अभी तक दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।